नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका जुड़ाव हमारी एक आत्मिक शक्ति है और निश्चित रूप से इसमें हम आपको जोड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं, है ना, कि आप जुड़े रहेंगे तो हमें एक आत्मिक शक्ति मिलती है। दोस्तों, आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास भी एक ऐसी अपडेट है जिसको आप अगर सुनेंगे तो आपको स्वतः लगेगा कि क्या यथास्थिति होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा को लेकर के कार्यवाहक अध्यक्ष की आज भी बैठक हुई थी। कार्यवाहक अध्यक्ष को सदस्यों ने यथास्थिति से अवगत कराया और उनको बताया कि अभी तैयारियां नगण्य हैं और बिना नए अध्यक्ष के आए जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि पुरानी प्रक्रिया है तो कार्यवाहक अध्यक्ष आगे बढ़ा सकते हैं, अगर वो बढ़ा सकते तो वहाँ पे मुख्यमंत्री स्वतः कह देता कि आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, आप कराइए। वहाँ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मना किया और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि नहीं, आप अभी परीक्षा की चीज़ों को न बढ़ाइए और जब नए अध्यक्ष जाएंगे तो इस पर डिसीजन वो करेंगे। और देखिए दोस्तों, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, इस साल तो परीक्षा किसी कीमत पर नहीं होगी। बोलने वाले भले ही कुछ भी बोलते रहे, सीधी इस बात मैं बता रहा हूँ, इस साल परीक्षा होने के बिल्कुल नथिंग चांस, किसी प्रकार कोई सवाल ही नहीं उठता। इस साल परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा अब अगले साल होगी, ये कन्फर्म है। आप लोग तैयारी अगले साल के लिए बनाइए। नए विज्ञापन को निकलवाने पर हम लोगों का फोकस विशेष है, क्योंकि परीक्षा तो जान रहे हैं कि सरकार कराएगी ही कराएगी। मैं नए विज्ञापन पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। मेरा पूरा लक्ष्य है कि नए विज्ञापन पर फोकस किया जाए। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड की परीक्षा फिलहाल होगी। परीक्षा टलने कोई आसार नहीं है और अगर कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया सेकंड डबल बेंच वाली, तो निश्चित रूप से इस पे कुछ बड़ा होगा। मैं ये चीज़ भी आपको अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ। जो लोग रिट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, सरकार इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। उसने डबल बेंच में अप्लाई किया हुआ है और डबल बेंच में सरकार ने आज ही ये रिट दाखिल की है। तो सिंगल बेंच से हम जरूर जीत गए हैं, लेकिन अभी हमें डबल बेंच में लड़ाई लड़नी है ना। सिंगल बेंच में मामला क्लियर हो गया, अब डबल बेंच जो है सुनवाई करेगी। अब मान के चलिए ज़्यादा मैटर नहीं लटकने वाला है, 2-1 महीने में डिसीजन क्लियर हो जाएगा। तो आप सब धैर्य ना खोएं और लगे रहें। ठीक है, सरकार अपनी लड़ाई लड़ रही है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम सिंगल जीत सकते हैं, है ना, तो डबल भी जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी चलने दीजिए, मैटर चल रहा है ना दोस्तों। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीतेंगे ज़रूर। और अगर इतनी तेज़ सर्दी हो गई, जुकाम इतना तेज़ हो गया है दोस्तों, मैं ये देखता हूँ कि पानी बदल जाता है तो जुकाम अपने आप हो जाती है। उस दिन मौसम चेंज हुआ, बाहर रिश्तेदारी में जाना पड़ा, उसके पश्चात आए तो देखे सर्दी हो गई। तो ये सर्दी जुकाम का ये जो सीज़न चल रहा है बहुत ही अजीब तरीके का है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड के पेपर के लिए आप तैयारी करते रहें। जहाँ तक जो इसके चांस बन रहे हैं, अगर अच्छा वकील इन लोगों ने कर लिया, जैसा कि सुनने में आ रहा है, अगर ये अशोक खरे जैसे वकील को कर लेते हैं तो उस पर स्टे लेके आ सकते हैं। लेकिन अब ये लोगों को तय करना है कि उस सीमा में लाभ लेने वाले जो मांग कर रहे हैं वो कितना कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल उन्होंने फर्स्ट बेंच से, है ना, लोक सेवा आयोग को बड़ा अच्छा आदेश दिलवाया कि अगर इस पर सहानुभूति पूर्व विचार करें। सहानुभूति क्या, सरकार के अंदर इतनी ही सहानुभूति होती तो शुरुआत में ही इस पर डिसीजन न कर लेता। इतना ज़्यादा झेलाने के बाद ही तो लड़के कोर्ट गए, वहाँ से स्पष्ट आदेश पाने की गरज से गए कि वहाँ स्पष्ट आदेश मिल जाए, और वहाँ से लॉलीपॉप चटा करके भेज दिया जाता है कि सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे। अब आप स्वतः सोचिए कि क्या माना जाए इसको, है ना। ये कन्फर्म था, मुझे भी पहले लग रहा था कि ये लोग कुछ ज़्यादा खास आदेश देने वाले नहीं है, और सहूलियत सरकार की देखिए, सरकार के लिए उन्होंने ऐसा आदेश कर दिए। अब बड़ी चीज़ ये है, अब बड़ी चीज़ ये है कि इस पे आगे होने वाला क्या है ना, इस पे आगे आने वाले समय में होने वाला क्या है। तो अगर इसमें वकील अच्छे रहे तो इस पे स्टे लग सकता है, जिसकी संभावना
है ना, 50-50 है, लग भी सकता है, हो भी सकती है। आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। आप सब मित्रों को अगर हमारे यहाँ के नोट्स चाहिए तो निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ से नोट्स बुक कर सकते हैं। इस नोट्स के साथ हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं आपको, और निश्चित रूप से इस नोट्स से आप बुकिंग करेंगे तो 101% कामयाबी आपको मिलेगी। पढ़ना आपको पड़ेगा बस ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करते रहें, और परीक्षा जो है आपकी अब अगले वर्ष मार्च महीने में संपन्न होगी, ये बात एकदम तय है, मार्च या अप्रैल। लेकिन अब वही है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को बड़ी जल्दी चाहिए होता है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, सब आपके चाहने से नहीं होगा, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि आप लोग कृपया, है ना, लफाजी वाले चक्रों में ना पड़े, ठीक ढंग से अपना कार्य को करें। और ये जान लीजिए, है ना, कि जो होगा वो अच्छा होगा। आने वाला वक्त आप लोगों का एक कहते नहीं कि मार्गदर्शक बन के आने वाला है। अच्छा करने की नियत रखिए, है ना, अच्छा करने की नियत रखिए, बस यही प्रयास आपको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो ये हमारा, देखिए एक बड़ी चीज़, एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वो रिपोर्ट ये है कि नए विज्ञापन को जारी करने के लिए सरकार से परामर्श मांगा गया है। और जो नए अध्यक्ष है वो देखिए कब तक आते हैं, है ना, इस चीज़ को लेकर के, हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द ही आपके बीच में अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, और नियुक्ति होने के पश्चात तत्काल पश्चात सरकार इस पर एक्शन लेगी, है ना। सरकार के जो सूत्रकार हैं जिनके ज़रिए हमें जानकारी मिलती है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्कुल ना परेशान हो आप लोग। हमने कहा भैया देखिए, परेशान व्यक्ति क्यों ना हो, है ना। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि परेशान हम क्यों ना हो। वही हमने कहा कि परेशान हम क्यों ना हो। कब से अभ्यर्थियों को रिपोर्ट दे रहे हैं कि आज आने वाला है, कल आने वाला है ना। वे भी तो पत्थर की मूर्ति तो है नहीं, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं लगातार। अध्यक्ष को लेकर के देखिए एक बड़ी सूचना आ रही है। पैनल में जो मंजूरी मिली हुई है पैनल में, वो है अमिताभ अग्निहोत्री। नए अध्यक्ष का ऐलान हो गया है दोस्तों। अमिताभ अग्निहोत्री नए अध्यक्ष होंगे, उनके बारे में स्वीकृति मिल गई है और फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही है। माना जा रहा है, दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, माना जा रहा है कि अध्यक्ष की नियुक्ति 25 नवंबर तक हो जाएगी। 25 नवंबर तक कार्यभार ये ग्रहण कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी न्यूज फिर से सटीक हुई है, जो हमने आपसे कहा था दोस्तों, है ना। हमने आपसे कहा था, बार बार आपसे बोला था, इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि अध्यक्ष की नियुक्ति 25 नवंबर तक होगी, वो एकदम यथार्थ सत्य साबित हुई है ना। उनकी पुष्टि हो गई है, और वो लोग अपना कार्य यहाँ पर संभालने के लिए आने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे उनके नाम की घोषणा सरकार कर देगी। कन्फर्म हो गया दोस्तों, बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। और मान के चलिए कि अब आप लोगों की भर्ती तेज़ी से होगी। भर्तियों के लिए रफ्तार पकड़ चुका है विभाग, है ना। 30,000 पदों पर अध्याचन आए हैं। पहले इसका विज्ञापन होगा, फिर उसके बाद परीक्षा की तिथियों का ऐलान होगा। दोनों ही परीक्षा तिथियों का ऐलान हो जाएगा, इस वाले विज्ञापन के और पुराने वाले विज्ञापन के भी लिए। जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, अब आने वाले समय में आप सबको सफलता मिले, इतना ज़्यादा। एक बात और बताना चाहूँगा, आप लोग अल्पसंख्यक विद्यालयों में अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो वहाँ भी टीजीटी पीजीटी के जरिए ही पेपर होंगे, और वहाँ भी जो भर्ती होगी उसमें भी बीएड वालों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर भी जैसे हाई स्कूल इंटर में विषय पढ़ाए जाते हैं वैसे पढ़ाए जाएंगे। एक कादिल और बादिल वाली डिग्रियां नहीं चलेगी वहाँ पे सीधे तौर पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कर दिया है दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती का अपना, है ना, अपना जो मापदंड है वो पूरा होने जा रहा है, और लोग आराम से भर्तियों का आनंद ले पाए। आनंद ये कि आपका ये तय रहेगा कि जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद फरवरी तक आवेदन इसका होगा, आवेदन के पश्चात फिर
नई प्रक्रिया जो है फलाना तारीख पूरी होगी, इस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा, सबका उल्लेख उसमें रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था, उस इंतजार को अब समापन की ओर ले जाना चाह रहे हैं, सरकार ले जाना चाह रही है, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों, थैंक यू।